एक लड़का जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ना ही उसके पास कोई क्लास है और ना ही कोई स्किल। एंड वेल यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है इस कहानी के अंदर, क्योंकि ये कहानी कुछ ज्यादा ही अलग है। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसने अपने कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना ली और उस हर चुनौती का सामना करा जो कि उसके सामने आती गई। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ असली ताकत स्किल्स में नहीं बल्कि हिम्मत और दिमाग से आती है। एंड इसका नाम होने वाला है हीरो विदाउट अ क्लास हु इवन नीड्स स्किल्स। एंड हम इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक फैमिली को दिखाई जाती है जहाँ पे सब लोग ना आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं और वो लड़की बोलती है ना कि फाइनली आज वो दिन आ चुका है जहाँ हमें पता चलेगा कि जो मेरा भाई है वो कौन सी क्लास का है। और यहाँ पे इसके मदर फादर भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि हाँ मतलब मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस हुई ये सोच के कि आखिर मेरा बेटा क्या करेगा। और तभी हम देखते हैं इसकी मदर को और वो बोल रही होती है कि हाँ मैं भी अपने बेटे को लेकर काफी ज्यादा नर्वस हूँ कि पता नहीं ये क्या होगा, क्योंकि आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। एंड तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है मुझे पता है मेरा जो छोटा भाई है ना वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है एंड वो बिल्कुल भी अच्छा करने वाला है और उसकी क्लास भी काफी अच्छी मिलेगी। एंड यहीं पे हम इस लड़के को देखते हैं एंड इसका नाम हमें एरियल बताया जाता है और ये बोलता है हाँ क्लास क्या बताऊं मैं तुम्हें। एंड फिर यहाँ पे बताया जाता है कि क्लास जो है ना वो एक तरीके से यहाँ पे ऐसी चीज है जो सबको गॉडेस से मिलता है। मतलब इस दुनिया के अंदर जब बच्चे 10 साल के हो जाते हैं तब उन्हें गॉडेस की तरफ से एक क्लास दी जाती है। मतलब कि वो आगे चल के क्या करेंगे उन्हें सब पता चल जाता है, जैसे कि वो सुनार बनेंगे या फिर लकड़ी का काम करेंगे या पोछा मारेंगे, मतलब जो भी करना हो 10 साल के होते ही उन्हें पता चल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ना कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं और हमें पता चलता है कि आज फाइनली वो दिन है जहाँ पे इन सबको पता चलने वाला है कि ये लोग आगे चल के क्या करने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो ये बंदा होता है ना वो बोलता है तो एक एक करके तुम सब आगे आओ और यहाँ पे सभी बच्चे धीरे धीरे एक करके आगे आने लगते हैं। एंड यहाँ पे सबको बताने लगता है कि हाँ भाई तू तो बड़ा होकर सोनार बनेगा और फिर एक को बोलता है कि भाई तू बड़ा होकर लोहार बनने वाला है। एंड ऐसे ही करके ना ये सबको उनकी क्लास बताता है। एंड तभी यहाँ पे बारी अपने एरियल की आती है और इसे देखते ही वहाँ पे सभी बंदे अपने में बात करने लगते हैं कि अरे यार ये तो स्वॉर्ड प्रिंसेस और आर्कमेज का बेटा है, इसकी क्लास तो सच में काफी कमाल की होगी। हाँ बहुत ही कमाल की होगी। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा होता है मतलब कि वो बूढ़ा सा आदमी होता है वो एरियल के सर पे हाथ रखता है और बोलता है ये तो बहुत ही अजीब बात है, पता नहीं क्यों बट मैं तुम्हारी क्लास को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो एरियल भी कहता है कि हाँ मतलब मुझे भी कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे सब इस बात को लेकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब स्वॉर्ड प्रिंसेस के बेटे के पास कोई क्लास कैसे नहीं हो सकती, वो तो यहाँ की सबसे अच्छी तलवारबाज है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एरियल जो होता है ना वो अपने घर पे फिर से स्वॉर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो उसके घर वाले होते हैं वो बोलते हैं कि देख बेटा मतलब तू टेंशन मत ले, मतलब जो है सो है और घर पर छोड़ के मत भाग जियो। तो बोलते हैं कि अरे यार तुम लोग बस भी करो, मतलब कि मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि मैं इन सब बातों से डर के भाग जाऊं। मतलब भाई एक तरीके से अपना बंदा जो है ना वो काफी चिल रहता है। एंड तभी यहाँ पे उसकी बहन भी आती है और वो बोलती है कि भाई तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। तो बोलता है कि हाँ ठीक है मतलब मुझे सब पता है। वेल इसके बाद अपना बंदा बताता है कि देखो मतलब कि तुम लोग को अगर ऐसा लगता है कि मैं इतनी सी बात से नाराज हो जाऊंगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और फिर वो बताता है कि जब मैं बच्चा था ना तब से मैं अपनी माँ के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो कभी कभी मुझे इतना जोर से मारती थी कि मैं पता नहीं कहाँ जाके उड़ के गिरता था और फिर मेरी माँ को मैं मिलता भी नहीं था। तो खैर ये सब बातें तो मेरे लिए कुछ नई नहीं है और वैसे भी मैं इन सब क्लास पे विश्वास नहीं करता यार, मेरे लिए मेरी मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है और बिना क्लास के भी मैं काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन बन सकता हूँ। तो मेरे लिए क्लास से बड़ी स्किल है और मैं स्किल्स पे हमेशा फोकस करूंगा। और ये देख के इसके घर वाले काफी खुश होते हैं और इसकी बहन बोलती है मुझे पता था कि मेरा भाई काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी फैमिली बोलती है कि हाँ मतलब हमें काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो। और फिर ये बंदा बोलता है कि चलो ठीक है तुम लोग अपनी ये बकलोली चालू रखो, मैं प्रैक्टिस फील्ड की तरफ जा रहा हूँ। और इतना कह के ना ये यहाँ से जाने लगता है। एंड तभी हम देखते हैं कि अपना बंदा प्रैक्टिस फील्ड में आ चुका होता है और देखता है कि यहाँ पे दो बच्चे ना आपस में लड़ रहे होते हैं, मतलब कि यार यहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये लोग खुद में ही बात कर रहे होते हैं कि यार सच में हमें हमारी क्लास मिलने के बाद हम कितना ज्यादा आराम से स्वॉर्ड्स फाइट को कर रहे हैं, मतलब कि बिना हमारी बॉडी को मूव किए ही हमारी बॉडी खुद पे खुद मूव कर रही है, ये कितनी कमाल की बात है। एंड तभी हम देखते हैं कि अपना बंदा वहाँ पे खड़ा होता है और इनमें से एक बंदा कहता है कि अरे ये तो वही लड़का है ना जिसके पास कोई क्लास नहीं है। तो एरियल बोलता है कि अरे बस भी करो, मतलब मेरे पास क्लास हो या ना हो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है, मैं अभी भी तुमसे अच्छा स्वॉर्ड्समैन हूँ। तो ये बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, तो आ जाओ हम फाइट करके देख लेते हैं। तो अपना बंदा बोलता है कि ठीक है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये बंदा एरियल को चैलेंज करता है और बोलता है कि चलो फिर देखते हैं कि आखिर हमें से कौन जीतेगा। और फिर यहाँ पे हमें एक और चीज बताई जाती है और वो होता है ब्लेसिंग। एंड फिर यहाँ पे एरियल बताता है कि दरअसल ब्लेसिंग ऐसी चीज है ना जो कि क्लास के कंपेयर में हमें बचपन से ही दे दी जाती है, मतलब कि गॉडेस हमें वो बचपन से दे के भेजती है। और इसका सिंपल सा रूल होता है ब्लेसिंग हमें किसी भी अटैक से बचाता है और उस अटैक के पावर को उल्टा एब्जॉर्ब भी कर लेता है, बट अगर अटैक
अटैक ज्यादा जोर से रहा तो वो ब्लेसिंग भी टूट जाती है और तुम्हें हार्म भी हो सकता है। एंड इसके बाद तभी हम देखते हैं कि लोग फाइनली यहाँ पे अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो एरियल होता है ना वो इससे फाइट कर रहा होता है और भाई इसे लिटरली न सरपास करे जा रहा होता है एंड एट द एंड ये इसको हराने लगता है। तभी ये बंदा जोर से चिल्लाता है और जो दूसरा बंदा होता है ना वो भी इसकी हेल्प के लिए यहाँ पे आ जाता है और ये दोनों मिलकर यहाँ पे एरियल से फाइट कर रहे होते हैं। बट जो अपना एरियल होता है ना भाई इन दोनों को अकेले ही निपटा देता है एंड तभी ये दोनों बोलते हैं कि तुमने चीटिंग करा है, मतलब कि हमारा ध्यान अभी कहीं और था, तब तक तुम यहाँ पे आके ना हमसे फाइट करने लगे, ये तो चीटिंग हुई। और ये दोनों बस यही सब बके जा रहे होते हैं एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे पीछे से एक आवाज आती है और बोलता है बस भी करो तुम दोनों हार चुके हो और तुम्हें यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने का कोई भी रीजन नहीं है, मतलब कि तुमने अगर अच्छा नहीं करा तो तुमने नहीं करा, इसमें बहस करने की क्या बात है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और लड़का खड़ा होता है और इसे देख के इनमें से एक बंदा पहचान जाता है। वो बोलता है कि अरे यार ये तो वही है और वो पूछता है कि कौन। वो बोलता है कि ये तो इवांस का लौंडा है, मतलब कि ये स्वॉर्ड्समैन का बेटा है। एंड तभी ये बंदा यहाँ पे आता है और अपने बंदे से बात करता है और बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम बिना क्लास के इतनी अच्छी फाइट कर सकते हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक ड्यूल करो, मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करता हूँ। और अपना बंदा यहाँ पे पीछे कहाँ हटने वाला था, वो भी इस ड्यूल के लिए मान जाता है। और फिर यहाँ पे जो अपना एरियल होता है वो बोलता है ओ तो अच्छा तो तुम उसके बेटे हो, वो हमेशा ही मेरे घर पे आया करता है, मतलब मेरी माँ से हेल्प लेने के लिए। और ये सब देख के जो ये दूसरा बंदा होता है मतलब लाल कलर के बालों वाला, ये थोड़ा गुस्सा करता है और बोलता है मुझे इस बात से बहुत चिढ़ है, मतलब कि मेरे फादर जो हैं वो काफी अच्छे स्वॉर्ड्समैन है, बट तुम्हारी माँ को हमेशा से ही काफी अच्छा दर्जा दिया गया है और उन्हें हमेशा से हर जगह पूछा गया है, बट मेरे फादर को वो सब नहीं मिला जो कि वो डिजर्व करते हैं और ये सारी की सारी तुम्हारी माँ की गलती है। मतलब भाई ये बंदा मतलब एक तरीके से इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि इसके फादर को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है जिस तरह से एरियल की माँ को दी जाती है, मतलब यार मिलना भी चाहिए उसे। और यहाँ पे अपना बंदा जो होता है वो भी अपनी माँ की तारीफ करता है, वो बोलता है कि बस भी करो तुम, मतलब मेरी माँ सच में अच्छी है तो उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत है। तो ये बंदा बोलता है अब बस भी करो, मैं तुमसे फाइट करने जा रहा हूँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि अगर तुम स्वॉर्ड प्रिंसेस के बेटे हो तो तुम्हारे अंदर उसका टैलेंट भी होगा, तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। मैं भी अपने फादर का कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें हरा के मानूंगा। और यहाँ पे अपना बंदा भी पूरा चार्ज अप हो चुका होता है, वो भी बोलता है कि हाँ ठीक है, मुझे भी यहाँ पे अपनी माँ के लिए फाइट तो करना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद इन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है और यहाँ पे हम देखते हैं जो अपना बंदा होता है ना वो इस लाल बाल वालों को काफी अच्छी टक्कर देता है और वो बोलता है सच में यार ये काफी कमाल का स्वॉर्ड्समैन है। और यहाँ पे लाल बाल वाला भी सोचता है कि यार बिना क्लास के भी ये बंदा इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकता है, मतलब कि ये तो सच में कमाल की बात है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो एरियल होता है वो बोलता है कि ये बंदा काफी कामली तरीके से अटैक कर रहा है और मेरे पास काफी सारी ओपनिंग्स है और मैं उसके थ्रू इस पे अटैक करूंगा। और जैसे ही इतना सोच के एरियल इस पे अटैक करने जाता है ये बंदा उस अटैक को ब्लॉक करके एरियल पे एक अजीब सा अटैक करता है और एरियल बोलता है लेकिन ये कैसे हुआ, तुमने एक साथ 2 अटैक कैसे करे। एंड वेल ये बंदा धीरे धीरे एरियल के पास आता है और उसके सर पे ऐसे तलवार रखता है और बोलता है तो तुम हार चुके हो। और फिर उसे बताता है कि उसने एक बार में 2 स्लाइसेस निकाले और ये देखिए एरियल थोड़ा शॉक्ड होता है, वो बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तो बताता है कि हाँ ये पॉसिबल है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे जो एरियल की बहन है वो उसे उठा रही होती है, भाई जल्दी उठ जाओ यार सुबह हो चुकी है। और अपना बंदा यहाँ पे उठता है और अपनी बहन को देख के फिर से सो जाता है, तो इसकी बहन बोलती है चलो कोई ना, मैं तुम्हें काफी अच्छा सा किस देने वाली हूँ, इसके बाद तो तुम उठ ही जाओगे। और वो इसे जैसे ही किस देने वाली होती है ये बंदा बोलता है कि अबे हट यहाँ से, और इतना बोल के वहां से उठ जाता है। बट ये बंदी भाई इसके पीछे पड़ जाती है कि नहीं नहीं मुझे तो अब किस चाहिए ही चाहिए। बट वेल यहाँ पे हम इसकी माँ को देखते हैं जो कि इनके लिए खाना लगा रही होती है और वो बोलती है कि चलो आ जाओ तुम लोग का खाना लग चुका है तो नाश्ता वास्ता कर लो। जिसके बाद ये लोग नाश्ता करते हैं और इसकी बहन बोलती है तो भाई आज फिर से तुम ट्रेनिंग करने जाने वाले हो, तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और ये बोलती है मुझे तुम पे बहुत गर्व है, मतलब तुम कमाल के बंदे हो यार, बिना क्लास होने के बाद भी तुम कभी हार नहीं मानते। वेल अपना एरियल बोलता है अरे यार तुम लोग की बकलोली फिर से चालू हो गई, खैर छोड़ो मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने, और इतना बोल के वहां से चला जाता है। और फिर जो उसकी बहन होती है बोलती है मुझे ना कभी कभी एरियल के लिए बुरा लगता है, बट इसकी माँ बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए। और वो यहाँ पे उसको लेके एक अजीब सी जगह पे जाती है और एक बक्से को खोल के दिखाती है और उसमें ना काफी सारे टूटी हुई तलवार रखी होती है। वो बोलती है कि ये किसके हैं, तो उसकी मदर बताती है कि दरअसल ये एरियल के हैं और वो हर दिन ना प्रैक्टिस करने के बाद एक तलवार को यहाँ पे लाके रख देता है जो कि पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। तो तुम इससे अंदाजा लगा सकती हो कि एरियल कितनी खतरनाक ट्रेनिंग करता है। और ये देख उसकी बहन भी शॉक्ड होती है कि यार सच में मतलब मेरा भाई तो कमाल का है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो एरियल होता है वो यहाँ पे जंगल में अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वो यहाँ पे डबल स्लाइस वाले अटैक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि झाड़ी के पीछे से ना कोई उसे देख रहा होता है एंड सडनली उस पर अटैक करता है और वो कोई और नहीं बल्कि गॉब्लिन होता है। बट अपना बंदा यहाँ पे उसी डबल स्लाइस वाले अटैक को यूज करता है और उसे गिरा देता है और बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मतलब मैंने जैसा सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। एंड तभी उसे यहाँ पे एक काफी भयानक आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है ये पक्का किसी मॉन्स्टर की आवाज है जो कि गांव की तरफ जा रहा है, मुझे जल्द से जल्द जाके गार्ड को इसके बारे में बताना होगा। एंड वो जैसे ही इसके लिए गार्ड की तरफ जा रहा होता है तभी उसे एक बच्चे की भी आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है नहीं अभी कोई बच्चा है जो कि उस गॉब्लिन के पास फंसा हुआ है, तो मुझे अब उसे बचाना होगा और मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ जो मुझे अब डरना चाहिए। बोलता है कि चलो फिर अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा। और वो जैसे ही वहाँ पे जाता है वो देखता है कि वहाँ पे वही लाल कलर वाला बंदा होता है जिसे कि वो मॉन्स्टर अब मारने वाला होता है और वो देखता है कि वहाँ पे 2 मॉन्स्टर को ऑलरेडी
ऑलरेडी उस बंदे ने मार दिया होता है और वो जो बंदा होता है ना वो पूरी तरीके से भाई जख्मी हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि अपना बंदा यहाँ पे छिप के सारी चीजें देखने लगता है और वो बोलता है मुझे बस एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना होगा ताकि मैं इस मॉन्स्टर पे अटैक कर सकूं। और वो अपना फोकस उस पे बना के रखता है। एंड जैसे ही गॉब्लिन उस रेड बाल वाले के बंदे के पास जाता है और उसे मारने वाला होता है तभी अपना बंदा पीछे से अटैक करता है एंड भाई एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। और ये देख के वो लाल कलर वाला बंदा कुछ ज्यादा ही शॉक्ड रहता है। वो बोलता है कि नहीं ये तुमने कैसे करा, आखिर ये पॉसिबल ही नहीं है। और फिर वो यहाँ पे गिरने लगता है एंड तभी अपना बंदा जो होता है मतलब कि एरियल होता है वो बोलता है कि अरे यार तुम्हें होली वाटर पीना चाहिए, तुम्हारा तो टूट चुका है, खैर कोई ना तुम मेरा पी लो। और वो यहाँ पे उसे होली वाटर देता है जिसको पीने के बाद जो वो लाल कलर वाला बंदा होता है वो यहाँ पे थोड़ा अच्छा हो जाता है। और वो तुरंत ही अच्छा होने के बाद अपने बंदे से बोलता है तुमने आखिर ये सब सीखा कैसे, तुम यहाँ पे डबल स्लाइस कैसे यूज कर सकते हो, वो भी इतनी जल्दी। तो एरियल बताता है बस तुम्हारी वजह से, मतलब मैंने तुम्हें यूज करते हुए देखा तो मैंने भी ये ट्राई करा और देखो लकली मैं ये यूज कर पा रहा हूँ। और फिर वो बोलता है चलो ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा ना कि तुम मुझसे इस बार फाइट करो और मैं तुम्हें उसमें हरा के रहूंगा। पर अपना बंदा बोलता है वो तो मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते इस बार, क्योंकि मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक बार हार चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार हारूंगा। और इसके बाद इन दोनों में फिर से फाइट होती है और भाई यहाँ पे ना ये बंदी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो देखता है कि जो अपना एरियल होता है वो भाई डबल नहीं बल्कि यहाँ पे ट्रिपल स्लाइस कर रहा होता है। और वो बोलता है कि लेकिन तुमने ये ट्रिपल स्लाइस कहाँ से सीखा? तो बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने बस प्रैक्टिस करा और खुद से ये बना लिया। वो बोलता है नहीं ये मतलब मेरे सिर से ऊपर जा रहा है, ऐसा करना नामुमकिन सा है। बट एट दिन जो अपना बंदा होता है वो उसे डिफीट कर देता है और बोलता है तुम्हें पता है मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। और इतना बोल के वो वहां से चला जाता है। और ये लाल कलर वाला बंदा सोच रहा होता है कि आखिर मैं हार कैसे गया, ये नामुमकिन है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो एरियल होता है वो अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठा हुआ होता है और उसके घर वाले ना इसी लाल कलर के बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो बोल रहे होते हैं कि वो जो बंदा है वो ब्रेसगिया जा रहा है। तो यहाँ पे एरियल बोलता है ये ब्रेसगिया क्या है? तो जो इसकी बहन होती है वो बताती है कि ब्रेसगिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत सारी चीजें है सीखने के लिए। और ये सुन के अपना बंदा काफी ज्यादा खुश होता है, बोलता है ये तो कमाल की जगह लग रही है, मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ जाना चाहिए, बट मैं यहाँ जाऊंगा कैसे? और इसके बाद इसकी मदर ना अपने पास्ट की स्टोरी उसे बताने लगती है कि पहले मैं भी वहीं पे थी और मैंने काफी सारा काम वहाँ पे किया था। तो अपना बंदा बोलता है कि ओह तो ऐसा है क्या, मुझे लगता है कि ये सच में कमाल की जगह है और मुझे वहाँ पे जाना ही चाहिए। एंड वेल इसी के साथ इस एनिमे का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर हाँ तो भाई भर भर के कमेंट्स भी आने चाहिए एंड लाइक करना तो भूलना मत। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।